हाँ जी, सभी मेरे प्यारे मित्रों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी के आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। आज अपन बात करने वाले अपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि मित्रों प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। पहला सवाल दे रखा है 64 की घात 1/2 दे रखा है, और फिर 32 की घात 1/5 दे रखा है, और फिर दे रखा है 125 की घात 1/3 यहाँ पर हमें दे रखा है। इस सवाल को हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल देखिएगा आप। पहला प्रश्न 64 की घात 1/2 ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे 64 है ना, तो 64 के सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सभी को आते होंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। अगर नहीं आते हैं तो पुरानी क्लासेस पुराने शॉर्ट्स जाकर देख लेवे। अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने बहुत ही अच्छे वाले तरीके से आपको सिखाया है, वो जाकर देख लेवे, आपको आ जाएगा। शुरू से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आपको आ जाएगा, और अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्लास 9th में आने के बाद भी ये चीज नहीं आती है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, फिर हम कहते रहेंगे पार्थ रथ रोको, यहाँ पर स्वर्ग नहीं है, और यहां से स्टार्ट करो अगली वाली जगह रोको। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करेंगे अपन। 32 बार, फिर 2 से डिवाइड किया, 16 बार, फिर 2 से डिवाइड किया, 8 बार, फिर 2 से ये 4 बार, फिर 2 से ये 2 बार, फिर 2 से ये 1 बार। ऐसा अभाज्य गुणनखंड, ये रफ काम नहीं है, ये साथ में निकालना आपको। ठीक है ना, चलिए अब 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, और घात कितनी चल रही है, 1/2 चल रही है। 2 कितनी बार आया, गिनो भाई। 2 की घात 6, और फिर बाहर क्या चल रहा है, 1/2। फिर क्या करेंगे, गाते गाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये 2 की घात 6 इंटू 1/2 कटेगा 2 से 6, 3 बार, 3 बन जाए 3, गुणा करवा लिया, 2 की घात 3, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 2 की घात 3 है तो 2 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। तो ये इसका आंसर क्या हो चुका है, 8 यहां पर हो चुका है। कुछ नहीं किया भाई, 64 के फैक्टर निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए, जितने आए वो यहां पर लिख दिए, फिर घात 1/2। 2 आ रहा 6 बार तो 2 की घात 6 हो गया, फिर 1/2। गाते गाते क्या हो जाएगी, गुणा, तो 6 इंटू 1/2। नीचे वाले 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3 हो गया, 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार लिख दिया, फिर गुणा करो लिया, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ 32 की घात 1/5 लिखा हुआ है यहाँ पर। 32 की घात 1/5, बहुत ही इजी और आसान सवाल है दोस्तों। 32 की घात 1/5, तो सबसे पहले तो 32 की क्या निकाल लेंगे अपन, गुणनखंड निकाल लेंगे। यही देख लीजिए, 2 5 बार आ जाएगा, ये 2 का भाग 16 बार गया, फिर 2 का भाग 8 बार गया, फिर 2 का भाग 4 बार गया, फिर 2 का भाग 2 बार गया, फिर 2 का भाग 1 बार गया। ये मैं स्पीड से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये केवल अभाज्य गुणनखंड है। तरीका केवल नया कहां पर हो गया, इधर लिखने का जो मेथड है वो नया हो गया। बाकी अभाज्य गुणनखंड आपको पहले ही आने चाहिए। 7th में सीखे हमने, 6 में सीखे, और 8th में सीखे, और 9th में भी मैंने बेसिक क्लास डाली, उसके अंदर सिखाए हैं। ठीक है, चलिए 32 के गुणनखंड निकाल लिए। 2 5 बार आ रहा है, एक बार लिख देते हैं, 1 2 3 4, ये 5, और इसकी घात कितनी है, 1/5। आ गया समझ में यहां तक। चलिए अब देखना, 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है 2, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 5, और फिर घात कितनी है बाहर, 1/5। मैंने बताया अभी कि घात की घात क्या हो जाती है, गुणा। तो 2 की घात 5 इंटू 1/5 गुणा हो गई, 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1, मतलब क्या आएगा आंसर, 2। 2 की घात 1 यानी कि आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, और हमेशा आपको याद रखना है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर मामला यहां तक। चलिए अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, कि इसका पहले का तीसरा प्रश्न क्या है और इसका सिस्टम भी क्या है। हाँ जी, तीसरा प्रश्न है 125 की घात 1/3, आंसर आएगा इसका 5। एक बार सोल्व कर लिया तो हटेगी नहीं नजर यहां से आंसर से। ठीक है, सबसे पहले 125 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये निकाल लिया भाई 125 का, ये 5 बार, 25 बार, फिर 5 बार, 5 बार, फिर 5 का ये 1 बार। सर अब की बार 2 का भाग क्यों नहीं लगाया, जिसको गुणनखंड आते हैं वो ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि 2 का भाग इसके अंदर जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है। जिसके पीछे 5 हो उसके अंदर 5 का भाग ज्यादातर जा ही जाता है, कंप्लीट जाता है 5 का भाग। ठीक है, चलिए अब 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो ये 1, ये 2, ये 3,
और घात कितनी है इसकी 1/3। 5 आ रहा है 3 बार तो ये 5 की घात 3, फिर बाहर 1/3, घात घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा तो 5 की घात 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा यहां पर 5 हो जाएगा। तो ये था पहला सवाल जो अपन ने बहुत ही आसान शब्दों के अंदर कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने ध्यान से 100% में से 50% भी इधर देखा ध्यान से तो आपको ये सवाल कहीं दिक्कत करने वाला नहीं। ठीक है, फिर अपन अगली क्लास के अंदर जो है 1.5 के प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी प्यारे मित्रों का तहे से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय यहां पर दिया है। और अगर आपने यहां पर अपना समय दिया है तो वो बेकार नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। 100% श्योर है कि आपने ध्यान दिया यहां पर, तो ये आपके जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अच्छा साबित होगा। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर कर देवे और कमेंट कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तैयार रहे अगले नए वीडियो के लिए, अगले नए सवालों के लिए। धन्यवाद।